अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जब कयामत की तमाम छोटी और बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो कयामत आना शुरू हो जाएगी। कयामत की इब्तिदा नफ़ख़े सूर से होगी, जिसके बारे में इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला के 4 मुकर्रब फरिश्तों में से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर मुंह में लिए अपनी पेशानी झुकाए कान अल्लाह ताला के हुक्म पर लगाए हुए हैं। जैसे ही अल्लाह ताला हुक्म देंगे वो सूर फूंकना शुरू कर देंगे और कयामत का आगाज हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक ये जुम्मा का दिन होगा। लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। अचानक मशरिक व मगरिब के तमाम लोग एक लंबी आवाज सुनेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती जाएगी। उस नामानूस आवाज की होलनाकी और सख्ती की वजह से लोगों में इज़्तिराब और बेचैनी फैलनी शुरू हो जाएगी। जब सूर की आवाज बिजली की कड़क की तरह शिद्दत इख्तियार कर जाएगी तब लोग मरना शुरू हो जाएंगे। जो आदमी जहां होगा वहीं गिर पड़ेगा। जैसे जैसे सूरे इसराफील बुलंद होती चली जाएगी वैसे वैसे निजाम कायनात दरम बरम होना शुरू हो जाएगा। जमीन आंधी में हिचकोले खाने वाली किंदील की तरह जलजलों की जद में आ जाएगी। पहाड़ गर्दो गुबार बनकर उड़ने लगेंगे। समंदरों में आग भड़क उठेगी। आसमान फट जाएगा। सूरज चांद और सितारे बेनूर हो जाएंगे। तमाम जीरू मखलूक इंसान जिन और फरिश्ते फना हो जाएंगे। हत्ता कि मलकल मौत भी अपनी रूह अल्लाह ताला के हवाले कर देंगे। हर जानदार और गैर जानदार चीज फना हो जाएगी। बस सिर्फ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात जुल जलाल वल इकराम बाकी रह जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये इरशाद मुबारक पूरा हो जाएगा, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। हर चीज जो इस जमीन पर है फना होने वाली है और सिर्फ तेरे रब्बे जुल जलाल वल इकराम की जात ही बाकी रहने वाली है। जब हर चीज फना हो जाएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐलान फरमाएंगे, अयनल जब्बारून अयनल मुतकब्बिरून लिमनिल मुल्कुल यौम। दुनिया में जब्बार बनने वाले कहां हैं? दुनिया में मुतकब्बिर बनने वाले कहां हैं? आज के रोज बादशाही किसकी है? तवील सन्नाटे के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ही उस सवाल का जवाब इरशाद फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज के रोज बादशाहत सिर्फ अल्लाह वाहिद और कहार की है। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज यूं हैं, अनल मलिकु अयनल जब्बारून अल मुतकब्बिरून। मैं हूं बादशाह, कहां है दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर? एक तवील मुद्दत जिसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है सुकून और सन्नाटे में गुजर जाएगी। फिर जब अल्लाह ताला चाहेंगे नए सिरे से आसमान, जमीन और फरिश्तों को पैदा फरमाएंगे। नई जमीन में इमारतों, दरख्तों, पहाड़ों और समंदरों का नामो निशान तक नहीं होगा, बल्कि वो सफेद, हमवार और चटियल मैदान होगी जो अपने रब के नूर से खूब रोशन होगी। इंसानों को दोबारा पैदा करने के लिए आसमान से एक बारिश नाजिल होगी जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और उस पर गोश्त पोस्त भी चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम को दूसरी मर्तबा सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा और तमाम इंसान नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे जिस तरह मां के पेट से पैदा हुए थे। और अल्लाह ताला का ये फरमान भी पूरा हो जाएगा कि तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर होगे जिस तरह हमने पहली मर्तबा तुम्हें पैदा किया था। सबसे पहले इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से उठेंगे। फिर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम, शुहदा, सुलहा, फुजला और अहले ईमान उठेंगे। फिर फुस्साक, फुज्जार और फिर कुफ्फार व मुशरिकीन। कब्रों से काफिर, मुशरिक, फासिक और फाजिर लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक उठेंगे। कोई अंधा, कोई बहरा, कोई लंगड़ा, कोई चूंटी की शक्ल में और कोई सर के बल उठेगा। काफिर उस गैर मुतवक्के जिंदगी के मनाजिर देखकर शदीद खौफ और दहशत की कैफियत में मुब्तला होंगे। आंखें पत्थराई होंगी, दिल कांप रहे होंगे, कलेजे मुंह को आए होंगे। कोई गमगुसार और मददगार नहीं होगा, ना ही कोई किसी दूसरे की तरफ देखने या ध्यान देने वाला होगा। अहले ईमान भी अपने अपने ईमान और अमाल के मुताबिक कब्रों से उठेंगे। शहीद अपनी शहादत के ताजा बहते हुए खून के साथ उठेगा। हालत एहराम में फोत होने वाला हाजी तलबिया पुकारते हुए उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अहले ईमान के लिए दोबारा जिंदगी खिलाफ तवक्को नहीं होगी, लिहाजा उन पर खौफ और दहशत की वो कैफियत तारी नहीं होगी जो कुफ्फार और मुशरिकीन पर होगी। कब्रों से उठते ही हर इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे जो उसे मैदान हशर में पहुंचा देंगे।
याद रहे कि मुल्क शाम का इलाका मैदान हशर होगा। लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर वहीं पहुंचना होगा। कुफ्फार में से जो लोग अपनी कब्रों से अंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते गिरते पड़ते वहां पहुंचेंगे। जो लोग चूंटियों के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पांव तले रोंदे और कुचले जा रहे होंगे। और जो लोग सर के बल उठेंगे वो इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ ये सफर तय करेंगे। बाज काफिरों को आग हाँक कर मैदान हशर में ले जाएगी। काफिर जहां कहीं थक हार कर रुकेंगे आग भी रुक जाएगी, और जहां चलेंगे आग भी उनके साथ चलना शुरू कर देगी। अहले ईमान भी अपने अपने अकायद और आमाल के मुताबिक मैदान हशर में पहुंचेंगे। बाज लोग पैदल पहुंचेंगे, बाज लोग ऊंटों पर सवार होंगे। किसी ऊंट पर एक, किसी ऊंट पर दो, किसी पर चार, हत्ता कि 10-10 आदमी भी एक ऊंट पर सवार होंगे। सारी मखलूक चुपचाप दम सादे एक ही सिमत रवां दवा होगी। किसी को ऊंची सांस लेने की भी मजाल नहीं होगी। हर आदमी को एहसास होगा कि आज इम्तिहान जिंदगी का नतीजा निकलने वाला है। जब सारी मखलूक मैदान हशर में पहुंच जाएगी तो ऐलान किया जाएगा, वम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों आज के रोज तुम नेक लोगों से अलग हो जाओ। सब लोग अलग अलग गिरोहों में तकसीम कर दिए जाएंगे। सूरज की परस्तिश करने वालों का गिरोह, सितारों की परस्तिश करने वालों का गिरोह, आग की परस्तिश करने वालों का गिरोह, बुतों की परस्तिश करने वालों का गिरोह, कब्रों की परस्तिश करने वालों का गिरोह, मुनाफिकों का गिरोह, मुर्तदों का गिरोह एक तरफ, और दूसरी तरफ ईमानदारों को उनके अकायद और अमाल के मुताबिक अलग अलग गिरोहों में तकसीम किया जाएगा। मैदान हशर में लोग नंगे पांव और नंगे बदन होंगे। सूरज 1 मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा। जमीन दहक रही होगी। जिस्म सूरज की आग में जल रहे होंगे। जमीन पर पांव रखने मुश्किल होंगे। दूर दूर तक कहीं साया नजर नहीं आएगा। लोग अपने अपने अकायद और आमाल के मुताबिक पसीने में शराबूर होंगे। किसी को टखनों तक, किसी को पिंडली तक, किसी को घुटनों तक, किसी को जानुओं तक, किसी को कमर तक पसीना आया होगा। कोई सीना और गर्दन तक पसीने में डूबा होगा। कुफ्फार और मुशरिकीन को मुंह में पसीने की लगाम आई होगी और बाज पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। भूख और प्यास की शिद्दत से लोगों का बुरा हाल होगा। भूख, प्यास और शदीद गर्मी की हालत में लोग 50,000 साल तक खड़े रहेंगे और तंग आकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात दिला, खा जहन्नुम में भेज दे। याद रहे आज सूरज का हमारी जमीन से फासला 9 करोड़ 30 लाख मील है। इसके बावजूद जून और जुलाई में जमीन इस कदर गर्म हो जाती है कि 1 मिनट के लिए इस पर नंगे पांव खड़े होना नामुमकिन होता है। गौर फरमाइए उस रोज क्या हाल होगा जिस रोज जमीन का दर्जा हरारत आज के मुकाबले में 9 करोड़ दर्जे ज्यादा होगा। लाचार होकर लोग हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से बनाया और अपनी रूह फूंकी, फरिश्तों से सजदा करवाया, जन्नत में जगह दी। आज हमारे लिए सिफारिश कर दें कि अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू करके हमें हशर की तकलीफ से निजात दे दे। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले कभी हुआ न आइंदा होगा। मुझसे जन्नत में अल्लाह ताला की नाफरमानी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है, लिहाजा मैं सिफारिश नहीं कर सकता, तुम लोग नूह के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अपना मुद्दा बयान करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे कि आज मेरा रब इतने गुस्से में है कि इससे पहले कभी इतना गुस्से में नहीं था और ना इसके बाद आएगा। मैंने दुनिया में अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी जिसके नतीजे में वो हलाक हो गई। आज मुझे अपनी जान की फिक्र है, मैं सिफारिश नहीं कर सकता, तुम लोग इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, वो सिफारिश करेंगे। लोग अल्लाह के पैगंबर जद्द रसूल हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, आप अल्लाह के नबी और उसके खलील हैं, अपने रब के हुजूर सिफारिश कर दें। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वही बात फरमाएंगे जो हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कही थी। आज मेरा रब इस कदर नाराज है कि इससे पहले कभी इतना नाराज नहीं हुआ, ना इसके बाद होगा। मैंने दुनिया में 3 झूठ बोले थे जिसकी वजह से आज मुझे अपनी जान की फिक्र है, कहीं अल्लाह ताला बाज पुर्स न करें। लिहाजा तुम लोग मूसा के पास चले जाओ। लोग मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे,
अल्लाह ताला ने आपसे हम कलाम होकर सारे लोगों पर आपको फजीलत दी। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। आप अपने रब के हुजूर सिफारिश कर दें। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज तो मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले कभी ना हुआ और न बाद में होगा। मैंने दुनिया में एक आदमी को कत्ल किया था जिसकी वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है, लिहाजा मैं सिफारिश नहीं कर सकता। तुम लोग ईसा के पास चले जाओ। लोग अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, आप अल्लाह के रसूल हैं और उसका फरमान है कि अल्लाह की रूह है। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है, अपने रब से हमारे लिए सिफारिश कर दें। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम भी वही जवाब देंगे कि आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले कभी ना हुआ और ना आइंदा होगा। तुम लोग मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अलैहि तहियत व सना की खिदमत में हाजिर हो जाओ, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे। लोग सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुस्लिमीन की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, आप अल्लाह के रसूल और खातिमुल अंबिया हैं। अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं। आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत हो रही है। अपने रब के हुजूर सिफारिश कर दीजिए कि वो हमारे हिसाब किताब का आगाज फरमाए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हाँ, आज के रोज सिफारिश के लायक मैं ही हूं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान हशर से शिफात के बुलंद तरीन मकाम महमूद पर पहुंचा दिया जाएगा, जो जन्नत में अर्श इलाही के नीचे होगा। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर सजदा में गिर पड़ेंगे और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करेंगे। फिर जब अल्लाह ताला का गुस्सा कम होगा तो खालिक कायनात इरशाद फरमाएगा, ए मोहम्मद, सर उठाओ और सवाल करो, दिए जाओगे। सिफारिश करो, कबूल की जाएगी। यही शिफात कुबरा होगी। शिफात कुबरा की मंजूरी के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद से मैदान हश्र में वापस तशरीफ लाएंगे। उसके बाद हक ताला फरिश्तों की मैयत में मैदान हश्र में नुज़ूल अजलाल फरमाएंगे। फरिश्ते जमीन के दूर नजदीक किनारों पर सफ बस्ता खड़े होंगे। 8 फरिश्तों ने अल्लाह ताला का अर्श थाम रखा होगा। अदालत इलाही कायम हो जाएगी। मलाइका, अंबिया, औलिया और सुलहा को बतौर गवाह तलब कर लिया जाएगा। फरिश्तों को हुक्म होगा कि वो लोगों में उनके नामे आमाल तकसीम कर दें। अहले ईमान को सामने से और दाएं हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा और कुफ्फार मुशरिकीन को पुश्त की तरफ से बाएं हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा। नामे आमाल पर नजर डालते ही हर आदमी के सामने उसकी सारी जिंदगी पेश हो जाएगी। भूले बिसरे माजी की सारी यादें ताजा हो जाएंगी। अहले ईमान के रोशन चेहरे कुछ और भी रोशन और तरोताजा हो जाएंगे और वो खुशी खुशी दूसरों को अपना अमलनामा दिखाएंगे और कहेंगे, हा उमुक़रऊ किताबिया, लोगो आओ मेरा नामा अमाल पढ़ो। कुफार और मुशरिकीन के चेहरों की सियाही में और भी कुछ इजाफा हो जाएगा। जिल्लत उनके चेहरों पर छा जाएगी। हसरत और निदामत से वो अपने हाथों को चबाएंगे और कहेंगे, काश मैं अपना नामा अमाल न देखता। या लैतनी लम ऊता किताबिया, मैं अपना नामा अमाल न देखता, मुझे अपना नामा अमाल न दिया जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, और काश मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। कुफार मुशरिकीन बार बार अपने नामा अमाल को देखेंगे और ताज्जुब से कहेंगे कि ये कैसा अजीबो गरीब नामा अमाल है जिसमें हर छोटा बड़ा अमल लिखा हुआ मौजूद है। या वैलता माली हादल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, हाय हमारी कमबख्ती, ये नामा अमाल कैसा है, कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अमल ऐसा नहीं जो इसमें शामिल ना हो। अमाल नामों की तकसीम के बाद सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस से चाहेंगे बगैर किसी तर्जुमान के बराह रास्त सवाल करेंगे। सबसे पहले मुशरिकों से पूछा जाएगा कि उन्होंने शिर्क क्यों किया। मुशरिक इनकार कर देंगे और अल्लाह ताला की कसम खाकर कहेंगे, हमने तो कभी शिर्क नहीं किया। वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह ताला किरामन कातिबीन को गवाही के लिए बुलाएंगे। वो मुशरिकों के शिर्क की गवाही देंगे, लेकिन मुशरिक फिर इनकार कर देंगे। शिर्क से भरपूर किरामन कातिबीन का तैयार किया हुआ नामा अमाल उनके सामने रख दिया जाएगा। मुशरिक उससे भी इनकार कर देंगे। फिर उस दौर के अंबिया, उलमा और औलिया को गवाही के लिए बुलाया जाएगा, तो वो उनके शिर्क की गवाही देंगे, लेकिन मुशरिक उससे भी इनकार कर देंगे। फिर कब्र या मिजार की वो जगह जहां शिर्क किया जाता था गवाही के लिए लाई जाएगी। वो भी मुशरिकों के शिर्क की गवाही देगी, लेकिन मुशरिक उसका भी इनकार कर देंगे और अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहेंगे, या अल्लाह, क्या तूने अपने बंदों को जुल्म से पनाह नहीं दी।
अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, हाँ मैंने अपने बंदों को जुल्म से पनाह दी है। मुशरिक कहेंगे, आज हम अपनी जात के अलावा किसी दूसरे की गवाही को तस्लीम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उनकी जबानों पर मोहर लगा देंगे और उनके आज़ा को बोलने का हुक्म देंगे। तब मुशरिकों के आज़ा गवाही देंगे कि हाँ वाकई ये शिर्क करते थे, और यूं उन पर जहन्नुम वाजिब हो जाएगी। मुशरिक अपने आज़ा को लान तान करेंगे कि हम तो तुम्हें जहन्नुम से बचाने की कोशिश कर रहे थे। जवाब में आज़ा कहेंगे, जिस अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत गोयाई अता फरमाई है उसने हमें बोलने का हुक्म दिया था, हम कैसे इनकार कर सकते थे। एक मुनाफिक से अल्लाह ताला सवाल करेंगे, क्या मैंने तुझे दुनिया में इज्जत, हुकूमत, अहलो अयाल और मालो दौलत नहीं दिया था? वो अर्ज करेगा, क्यों नहीं या अल्लाह, सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या तुझे यकीन था कि कयामत आएगी और अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही होगी? मुनाफिक कहेगा, हाँ या रब, मुझे यकीन था, मैंने तेरा कलमा पढ़ा, तेरी किताब पर ईमान लाया, तेरे रसूल पर ईमान लाया, नमाज पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात दी। मुनाफिक अपनी तारीफें करने में पूरा जोर बयान सर्फ कर देगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, अच्छा जरा ठहरो, हम कुछ और गवाह लाते हैं। मुनाफिक अपने दिल में सोचेगा कि मैं तो मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज रोजा करता रहा, आज मेरे खिलाफ गवाही कौन देगा? अल्लाह ताला उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उसकी रान को बोलने का हुक्म देंगे। चुनाचे उसकी रान, उसके बदन का गोश्त, उसके बदन की हड्डियां और उसके जिस्म का रुआं रुआं उसके निफाक की गवाही देगा कि एक तरफ तो ये नमाज रोजा करता रहा और दूसरी तरफ कुफार से दोस्ती पर नाजा था और उनके मफादात का तहफ्फुज करता रहा, मुसलमानों को धोखा देता रहा और उनसे गद्दारी करता रहा। अल्लाह ताला उस पर सख्त गजबनाक होंगे और उस पर जहन्नुम वाजिब हो जाएगी। अहले ईमान से सवाल जवाब का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। एक मोमिन आदमी को अल्लाह ताला अपने करीब बुलाकर उस पर अपना दामन रहमत डाल देंगे और सवाल करेंगे, तूने फुला गुनाह किया था, तूने फुला गुनाह किया था? मोमिन अर्ज करेगा, हाँ या अल्लाह किया था। अल्लाह ताला उसके एक एक गुनाह के बारे में सवाल करेंगे और वो इकरार करता चला जाएगा और सोचेगा कि अब तो वो जरूर हलाक हो जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मैंने तेरे गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाला हुआ था और आज भी पर्दा डाल रहा हूं, और उसे जन्नत में भेज दिया जाएगा। अफराद के अलावा अंबिया और रुसुल की तकजीब करने वाली अकवाम से भी सवाल जवाब होंगे। कौम नूह से सवाल होगा, तुमने पैगंबर की तकजीब क्यों की? और वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी दावत का इनकार करेंगे। अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे, नूह अपने हक में गवाही लाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मेरी गवाही उम्मत मोहम्मदिया है। चुनाचे उम्मत मोहम्मदिया के उलमा, औलिया और सुलहा हाजिर किए जाएंगे और वो गवाही देंगे कि हाँ, नूह पैगंबर बनाकर भेजे गए थे और उन्होंने 950 साल तक हक के रिसालत अदा किया। कौम नूह कहेगी, तुम तो हमारे जमाने में मौजूद ही नहीं थे, तुम ये गवाही कैसे दे रहे हो? इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाएगा और वो अपनी उम्मत की सदाकत की गवाही देंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान मजीद की रूह से बिल्कुल सच्ची गवाही दी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस गवाही के बाद कौम नूह लाजवाब हो जाएगी और मुजरिम करार पाकर जहन्नुम में डाल दी जाएगी। ऐसा ही मामला कौम हूद, कौम सालिह, कौम शुआइब, कौम लूत और दूसरे अंबिया की अकवाम के साथ होगा। जुर्म साबित होने के बाद काफिर बारगाह इलाही में दरखास्त करेंगे, ए हमारे रब, हमने सब कुछ देख और सुन लिया, बस एक दफा हमें दुनिया में वापस भेज दे, हम जरूर नेक अमल करेंगे। इरशाद होगा, ये मुमकिन नहीं, अब तो तुम्हें अपने करतूतों का हमेशा हमेशा के लिए मजा चखना होगा। कुफार दूसरी दरखास्त ये करेंगे, या अल्लाह, हमारी गुमराही के जिम्मेदार हमारे पेशवा और लीडर हैं, उन्हें हमारी निस्बत दोहरा अजाब दिया जाए। इरशाद होगा, तुम्हारा ये उज़्र भी काबिल समाअत नहीं। गुमराह होने वालों को गुमराह होने का अजाब दिया जाएगा और गुमराह करने वालों को गुमराह करने का अजाब दिया जाएगा। अपनी अपनी जगह तुम दोनों ही मुजरिम हो, दोनों को अपने अपने किए की सजा मिलेगी। हशर में इस किस्म के सवाल जवाब के अलावा दीगर आमाल का हिसाब किताब भी होगा। हुकूकुल्लाह में से नमाज का हिसाब सबसे पहले होगा। जो आदमी नमाज के हिसाब में कामयाब रहा, इंशाअल्लाह बाकी अमाल में भी कामयाब रहेगा, और जो नमाज के हिसाब में नाकाम रहा वो बाकी अमाल में भी नाकाम रहेगा। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज जन्नत की कुंजी है। हुकूकुल इबाद में से सबसे पहले कत्ल का हिसाब लिया जाएगा, उसके बाद दूसरे अमाल का। मकतूल को कातिल से, मजलूम को जालिम से, मजबूर को जाबिर से, महकूम को हाकिम से उसका हक दिलवाया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं बादशाह हूं और हुकूक दिलवाने वाला हूं। आज कोई जहन्नुमी उस वक्त तक जहन्नुम में नहीं जा सकता जब तक किसी जन्नती को उसका हक न दिलवा दूं, और कोई जन्नती उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक किसी जहन्नुमी को उसका हक न दिलवा दूं।
छोटे से छोटे जुल्म और मामूली से मामूली ज्यादती का हक भी अल्लाह ताला हकदार को दिलवा कर छोड़ेंगे। अगर किसी ने पीलू की टहनी के बराबर किसी का हक गसब किया होगा या किसी की बेइज्जती की होगी तो अल्लाह ताला उसका बदला भी दिलवाएंगे। अगर किसी ने किसी जानवर पर जुल्म किया और ज्यादती की होगी तो उस जानवर का बदला भी अल्लाह ताला लेके छोड़ेंगे। हत्ता कि अगर किसी जानवर ने किसी जानवर पर जुल्म किया होगा तो उन जानवरों को भी एक दूसरे से हुकूक दिलवाने के लिए जिंदा किया जाएगा और मजलूम जानवर को जालिम जानवर से बदला दिलवाया जाएगा। उसके बाद उन्हें दोबारा मरने का हुक्म दिया जाएगा। बदला या हुकूक की अदायगी नेकियों के साथ होगी। जालिम ने मजलूम पर जितना जुल्म किया होगा उसके बराबर उसकी नेकियां लेकर मजलूम को दी जाएंगी। अगर जालिम के नामा अमाल में नेकियां नहीं होंगी तो फिर मजलूम के गुनाह जालिम के सर पर डाल दिए जाएंगे। हुकूक लेने और देने के बाद तमाम इंसानों के नामा अमाल अपनी आखिरी शक्ल में वजन होने के लिए तैयार हो जाएंगे और अतमाम हुज्जत के लिए मीजान कायम किया जाएगा। मीजान में जिन लोगों की नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब करार पाएंगे और जन्नत में जाएंगे और जिनकी बुराइयों के पलड़े भारी होंगे वो जहन्नुम में जाएंगे। बाज लोगों के मीजान में एक नेकी की ज्यादती या एक नेकी की कमी उनके जन्नती या जहन्नुमी होने का फैसला कर देगी। और कहा जाता है कि हर शख्स के अमाल तुलने पर एक फरिश्ता ऐलान करेगा कि फुलां इब्न फुलां कामयाब हुआ या फुलां इब्न फुलां नाकाम हुआ। लोगों के नामा अमाल का वजन उनके ईमान और अकीदा के मुताबिक होगा। कुफ्फार, मुशरिकीन, मुर्तदीन और मुनाफिकीन के ढेरों नेक अमाल का वजन जर्रा बराबर नहीं होगा, जबकि एक मोमिन आदमी के नामा अमाल में 99 गुनाहों से भरे हुए रजिस्टर होंगे। अल्लाह ताला के सवालों के जवाब में वो अपने गुनाहों का एतराफ करेगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे इसके अमाल मीजान में तोले जाएं। नेकियों के पलड़े में एक छोटा सा कागज रख दिया जाएगा जिस पर कलमा तौहीद लिखा होगा। वही कलमा तौहीद उसके गुनाहों से भरे 99 रजिस्टरों पर भारी हो जाएगा और वो जन्नत में चला जाएगा। मीजान इन 3 जगहों में से एक है जिसके बारे में अल्लाह ताला के रसूल इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहां कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को याद नहीं करेगा, ना उसकी मदद करेगा, ना उसके काम आएगा। अगर किसी आदमी की एक नेकी मीजान में कम हो गई तो सारे मैदान हशर में कोई भी उसे एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। न बेटा, न बेटी, न बीवी, न कोई दोस्त, न कोई पीरो मुर्शिद, न कोई रिश्तेदार, बल्कि सब एक दूसरे से दूर भागेंगे। सबसे आखिरी और मुश्किल तरीन मरहला सिरात का होगा। हर आदमी को पुल सिरात से ही गुजर कर जन्नत में जाना होगा। पुल सिरात बाल से बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज होगा जिसे जहन्नुम के ऊपर रखा जाएगा और लोगों को उससे गुजरने का हुक्म दिया जाएगा। गुजरने से पहले पूरे मैदान हशर में हर तरफ मुकम्मल तारीकी और अंधेरा छा जाएगा। हर आदमी को उसके अकीदा और अमाल के मुताबिक सिरात से गुजरने के लिए नूर दिया जाएगा। अहले ईमान को 2 नूर की मशलें दी जाएंगी। बाज को एक मशल दी जाएगी, बाज लोगों को टिमटिमाते चराग की रोशनी दी जाएगी, हत्ता कि सबसे कम दर्जा उस शख्स का होगा जिसके पांव के अंगूठे पर रोशनी होगी। अहले ईमान पुल सिरात से गुजरते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारा नूर आखिर दम तक कायम रहे, हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। बाज अहले ईमान बिजली की तेजी के साथ पुल सिरात उबूर करेंगे, बाज हवा की तेजी के साथ, बाज तेज रू घोड़ों की रफ्तार से और बाज ऊंटों की रफ्तार से उबूर करेंगे। बाज लोग दौड़ते हुए, बाज लोग आम चाल से और बाज सुस्त रू होंगे। बाज गिरते पड़ते, ठोकरें खाते और जख्मी होते उबूर करेंगे। पुल सिरात के दोनों तरफ खुदकार कुंडे यानी हुक्स लगे होंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बाज लोगों के चलने में सिर्फ रुकावट डालेंगे। बाज लोगों को पुल के ऊपर ही बार बार गिराते रहेंगे, बाज लोगों को सिर्फ जख्मी करेंगे और बाज को खींचकर जहन्नुम में डाल देंगे। कुछ लोग चंद कदम ही चलेंगे तो उन्हें जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा। बाज लोग कुछ फासला तय कर लेंगे तो जहन्नुम में गिरा दिए जाएंगे। बाज लोग निस्फ फासला तय करने के बाद गिराए जाएंगे। बाज सिरात उबूर करने के करीब होंगे तो गिरा दिए जाएंगे। इंसान के अमाल सालिहा सिरात पर न सिर्फ नूर मुहैया करेंगे बल्कि इंसान की हिफाजत भी करेंगे। और कहा जाता है कि कुर्बानी के जानवर सवारियों का काम देंगे। सिरात से गुजरने का मंजर इस कदर होलनाक होगा कि किसी की जुबान से कोई बात नहीं निकलेगी, सिर्फ अंबियाए कराम की जुबान से यह आवाज सुनाई देगी, रब्बि सल्लिम रब्बि सल्लिम, या अल्लाह हमें बचा ले, या अल्लाह हमें बचा ले। सिरात सबसे पहले रसूल करीम नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत उबूर करेगी, बाद में दीगर अंबिया और उनकी उम्मतें उबूर करेंगी। सिरात उबूर करने के बाद तमाम अहले ईमान
पुल सिरात के आखिरी हिस्से में रोक लिए जाएंगे और जिन मुसलमानों के दरमियान कोई गलत फहमी या गिला शिकवा, गुस्सा या नाराजगी होगी वो दूर की जाएगी। जब सारे अहले ईमान मुकम्मल तौर पर पाक और साफ हो जाएंगे तब उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। नबी करीम रऊफुर रहीम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर तशरीफ लाएंगे। दरवाजा खुलेगा, आप अपनी उम्मत समेत जन्नत में कदम रंजा फरमाएंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद आपको अपनी उम्मत की फिक्र लाहिक होगी। आप अपनी उम्मत का हाल दरियाफ्त फरमाएंगे। जब आपको मालूम होगा कि बेशुमार उम्मती जहन्नुम में हैं तो आप अल्लाह के हुजूर सजदा में गिर पड़ेंगे, अल्लाह ताला की हम्द सना करके सिफारिश की इजाजत तलब करेंगे। तवील मुद्दत सजदा में गुजारने के बाद हुक्म होगा, ए मोहम्मद जाओ, आपकी उम्मत में से जिनके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है उन्हें जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को लेकर अपनी उम्मत के बरगुज़ीदा अफराद के साथ जहन्नुम के किनारे तक जाएंगे और फरमाएंगे, अपने अपने आइज़ा व अकारिब और अपनी अपनी जान पहचान के अफराद की निशानी बताओ ताकि फरिश्ते उन्हें निकाल लाएं। चुनांचे ऐसे लोग जिनके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान होगा जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ले जाएंगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अहले जन्नत का 1/4 होगी। आपकी सिफारिश देखकर दीगर अंबिया कराम भी अपनी अपनी उम्मतों की सिफारिश करेंगे। उम्मत मोहम्मदिया के शुहदा, उलमा, औलिया और सुलहा को भी शिफात की इजाजत दी जाएगी और वो भी अपने अपने आइज़ा व अकारिब और जान पहचान के लोगों की सिफारिश करके उन्हें जहन्नुम से निकलवा कर जन्नत में ले जाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में वापस पहुंचकर फिर उम्मत के बारे में सवाल करेंगे, अब मेरी उम्मत में से कितने आदमी जहन्नुम में बाकी हैं? आपको बताया जाएगा कि अभी तो हजार तादाद में लोग जहन्नुम में हैं। आप फिर सिफारिश के लिए सजदा में गिर पड़ेंगे। इज़्न शिफात मिलेगा कि आप की उम्मत के वो अफराद जिनके दिल में चूंटी या राई के बराबर ईमान है उन्हें भी निकाल लाओ। आप हस्बे साबिक उम्मत के उलमाओ, औलिया, सुलहा को साथ लेकर जहन्नुम के किनारे पहुंचेंगे और राई के बराबर ईमान वालों को जहन्नुम से निकालकर जन्नत में ले जाएंगे। तब आपकी उम्मत अहले जन्नत की 1/3 हो जाएगी। आप फिर इस्तग़फ़ार फरमाएंगे, मेरी उम्मत के कितने अफराद अभी जहन्नुम में हैं? आपको बताया जाएगा अभी तो हजारों उम्मती जहन्नुम में हैं। आप इज़्न शिफात के लिए फिर सजदा रेज हो जाएंगे, अल्लाह ताला की हम्द सना करेंगे। आपको फिर इज़्न शिफात मिलेगा कि चूंटी या राई से कम दर्जा के ईमान वालों को भी जहन्नुम से निकाल लाओ। इज़्न शिफात मिलने पर आप फिर फरिश्तों की मैयत में अपनी उम्मत के उलमा, फुज़ला और औलिया और सुलहा के साथ जहन्नुम के किनारे पहुंचेंगे और उम्मत के उन अफराद को भी जहन्नुम से निकलवाएंगे जिनके दिल में राई से भी कम दर्जा का ईमान होगा। तब आपकी उम्मत अहले जन्नत की निस्फ तादाद के बराबर हो जाएगी। चौथी मर्तबा फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए इज़्न शिफात तलब करेंगे जिन्होंने सारी जिंदगी में सिर्फ एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मेरी इज्जत, अजमत, जलाल और किबरियाई की कसम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है उसे मैं खुद जहन्नुम से निकालूंगा। चुनांचे आखिर में अल्लाह ताला खुद उन लोगों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। जन्नती लोग उस आखिरी गिरोह को उतका उर रहमान यानी रहमान के आजाद करदा कहकर पुकारेंगे। शिफात का सिलसिला जब मुकम्मल हो जाएगा और तमाम अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तब अहले जन्नत में अपनी औलादों और अजीजों अकारिब से मिलने का तजस्सुस पैदा होगा और वो उनके मिलने और उन्हें देखने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे। इरशाद बारी ताला होगा कि औलादों को उनके वालिदैन के साथ मिला दिया जाए। चाचे तमाम अहले जन्नत के अहलो अयाल को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। अहले जन्नत के जन्नत में आबाद हो जाने के बाद और अहले जहन्नुम के जहन्नुम में पहुंचने के बाद सबको आवाज दी जाएगी, ए अहले जन्नत जन्नत के किनारे पर आ जाओ, ए अहले जहन्नुम जहन्नुम के किनारे पर आ जाओ। दोनों फरीक जब किनारों पर पहुंचेंगे एक सफेद मेंढा लाया जाएगा जिसके बारे में सवाल किया जाएगा, ए अहले जन्नत, ए अहले जहन्नुम बताओ ये कौन है? कहेंगे या अल्लाह ये मौत है। उसके बाद अल्लाह ताला उस मेंढे को ज़िबा करने का हुक्म देंगे। मेंढे को ज़िबा करने के बाद ऐलान कर दिया जाएगा, ए जन्नत वालों तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, और ए जहन्नुम वालों तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा की जहन्नुम है, तुम्हें भी कभी मौत नहीं आएगी। ये सुनकर जन्नती लोग इस कदर खुश होंगे कि अगर खुशी से मरना मुमकिन होता तो जन्नती लोग खुशी से मर जाते। जहन्नुमी ये ऐलान सुनकर इस कदर मगमूम होंगे कि अगर गम से मरना मुमकिन होता तो जहन्नुमी लोग गम से मर जाते। आखिरत के शदीद मसाइब व आलाम के मुकाबले में दुनिया के मसाइब व आलाम न सिर्फ आर्जी बल्कि बहुत ही कम तर दर्जे के हैं। आखिरत की लाजवाल और अब्दी नेमतों के मुकाबले में दुनिया की नेमतें बिल्कुल आर्जी और कम तर दर्जे की हैं।
بس عقل مند لوگ وہی ہیں جو نہ تو دنیا کے مصائب و آلام سے گھبرا کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں پڑیں اور نہ ہی دنیا کی رنگینیوں کے فریب میں مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھے، بلکہ دونوں حالتوں میں ان کی نگاہ آخرت کے آنے والے مراحل پر رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور جو موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ناظرین، آخر میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ نفخ اولا سے لے کر جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک کے تمام واقعات اور مراحل کی ترتیب کا ٹھیک ٹھیک تعین کرنا بہت مشکل